ओम शांति। सुनते हैं आज 4 मार्च 86 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है। पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। अपने राज्य सतयुगी राज्य में, द्वापर में भक्तों के प्रिय देवात्माएं बन जाएंगे। हाँ, इस समय हो परमात्म प्रिय ब्राह्मण आत्माएं। अभी परमात्म प्रिय, फिर अपने राज्य में प्रिय, फिर भगत आत्माओं के द्वारा प्रिय, और सतयुग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ देवी आत्माओं, और द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। वाह, तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय परमात्म प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं। वर्तमान कितना श्रेष्ठ है। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। देख रहे हो कि इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आवाहन कर रहे हैं, कितना प्यार से पुकार रहे हैं। जड़ चित्र जानते भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावना से पूजा करते, भोग लगाते, आरती करते हैं। आप डबल विदेशी समझते हो कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है। भारत में बाप का कर्तव्य चला है, इसलिए बाप के साथ आपके सबके चित्र भी भारत में ही ज़्यादा है। भारत भूमि की तो महिमा ही क्या है। वाह बाबा वाह। ज़्यादा मंदिर भारत में मनाते हैं। यह नशा तो है ना, हम ही पूज्य आत्माएं हैं। सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए। कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंच गए, लेकिन किस लिए गए हो? इस समय सेवा के संस्कार स्नेह के संस्कार हैं। सेवा की विशेषता है ही स्नेह। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। आप सब डबल विदेशी बाप के बने हो तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? फाउंडेशन है बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह। इतना प्यार कितने आके कहते हैं, हमारे घर की कोई माँ बाप भाई बहन कोई नहीं दे सकता जितना यहाँ मिलता है। दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, इसने ही तो श्रेष्ठ आत्मा बनाया। तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती है। जो स्नेह में नहीं आता है वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता, मेहनत भी लेता, क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, ऐसा, कैसा, इसमें ज़्यादा चली जाती है। और स्नेह में जब लवलीन हो जाते तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेह ही लगता। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप से करेंगे। अनुभवी होना। जो प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार है उसको वह जो बोलेगा उसको वह प्यार ही दिखाई देगा। तो सेवा का मूल आधार है क्या? स्नेह। बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं, स्नेह से बुलाते हैं, स्नेह से ही सर्व समस्याओं से पार कराते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगती है। स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। जो भी श्रीमत बाप की है हमें करना ही है। देखेंगे करेंगे यह स्नेही के लक्षण नहीं। बाप ने मेरे प्रति कहा है,
और मुझे करना ही है। यह है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। कोई करे ना करे, मुझे करना है। बाबा ने कहा मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए, ऐसी दृढ़ता हो। स्नेही हलचल वाले नहीं होते, सदा बाप और मैं, तीसरा ना कोई। बस कितना सुंदर स्लोगन है। हाँ, जैसे बाप बड़े थे बड़ा, वैसे स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती हैं। छोटी दिल वाले थोड़ी थोड़ी बात में मूंझेंगे, छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी। बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात छोटी हो जाएगी। डबल विदेशी, जब सब बड़ी दिल वाले हो ना, बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं। हाँ, बड़ी दिल, छोटी मोटी बातें सुने, अरे क्या पाई पैसे की बातें। हाँ, कितना दूर दूर से परवाने शमा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं। पक्के परवाने हैं ना। आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाप कहते हैं आ मेरे। हाँ, अमेरिका, अमेरिका वाले भी कहते हैं हाँ आ मेरे। वो आ मेरे बाबा, वो आ मेरे बच्चे। यह विशेषता है ना। वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। जब से स्थापना हुई है तो अमेरिका को बाप ने याद किया है। विशेष पार्ट है ना। जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, दूसरी क्या विशेषता है? विशेषताएं तो स्थान की हैं ही, लेकिन अमेरिका की विशेषता यह भी है, एक तरफ विनाश की तैयारियां भी ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ विनाश को समाप्त करने की यूएन भी वहाँ है। वाह। हाँ, एक तरफ विनाश की शक्ति और दूसरी तरफ है सभी को मिलाने की शक्ति। तो डबल शक्ति हो गई ना। वहाँ सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं और वहाँ से ही फिर ये रूहानी मिलन का भी आवाज़ बुलंद होगा। वह लोग तो अपने रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है ना। ये वे मिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना, यह है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य है। ये कितनी बड़ी बात बाबा ने कही और मधुबन में देखने को मिलती है। जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, सारे विश्व के वहाँ एक परिवार की तरह बंधे होते हैं। तो बाबा ने कहा यह विशेष करना है। जैसे विनाश की शक्ति वहाँ श्रेष्ठ है, ऐसे ही स्थापना की शक्ति का आवाज़ बुलंद हो। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहराएं, एक साइंस का झंडा और एक साइलेंस का। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हों तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। जैसे कोई वीआईपी किसी भी देश में जाते हैं, उनका स्वागत करने के लिए झंडा लगा देते हैं ना। अपने देश का भी लगाते हैं और जो आता है उनके देश का भी लगाते हैं। तो परमात्म अवतरण का भी झंडा लहरावें, परमात्म कार्य का भी स्वागत करें। बाप का झंडा कोने कोने में लहरावेंगे तब कहेंगे विशेष शक्तियों को प्रत्यक्ष किया। यह गोल्डन जुबली का वर्ष है ना, तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे। कोई विशेष तारा आकाश में, कोई विशेष तारा आकाश में दिखाई देता है तो सभी का अटेंशन उस तरफ जाता है ना। वह गोल्डन चमकता हुआ तारा सभी की आंखों में, बुद्धि में दिखाई दे। यह है गोल्डन जुबली मनाना। यह सितारा पहले कहाँ चमकेगा? अभी विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही और होनी है। बाप के बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में जो छिपे हैं, वे समय प्रमाण संपर्क में आ रहे हैं। सभी एक दो से सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत से मदद बाप की मिल ही जाती है। ना उम्मीद में भी उम्मीदों के दीपक जग जाते हैं।
दुनिया वाले सोचते हैं यह होना तो असंभव है, बहुत मुश्किल है, और लगन निर्विघ्न बनाकर उड़ते पंछी के समान पहुंचा देती है। डबल उड़ान से पहुंचे हो ना, एक प्लेन और दूसरा बुद्धि का विमान। तो कितना प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बातें हम बच्चों को सुनाई। बाबा ने कहा एक वीआईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्याण करना है, बाकी समीप संबंध में तो नहीं आएंगे। अपने धर्म में, अपने पार्ट में उनकी विशेषता कोई ना कोई फल मिल ही जाता है, तो फायदा अनेकों को हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। बाप दादा का सबको बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।